हेलो स्टूडेंट्स, आई एम बैक विद योर डेली करंट अफेयर्स एनालिसिस। तो स्टार्ट करने से पहले कल के कुछ क्वेश्चंस जो थे उनके आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपसे पूछा था कि कोविड-19 के वायरस का क्या नाम है। आप में से कुछ ने जवाब दिया, कुछ ने नहीं दिया। उसके वायरस का नाम है SARS-CoV-2। मे बी एग्जामिनर आपको 4-5 ऑप्शंस दे दे और उसमें एक में COV लिखा हो, एक में आपका 1 लिखा हो, एक में 3 लिखा हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि CoV-2 है आगे, ठीक है। ये छोटी छोटी चीज़ों में कंफ्यूज नहीं होना है आपने, बस इतनी सी बातों का आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ मैंने आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था ये था कि या यूपी गवर्नमेंट हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लॉन्च पूल टेस्टिंग। सो पूल टेस्टिंग के मैंने क्वेश्चन पूछा था कि पूल टेस्टिंग किस रीजन में आपकी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगी। उन रीजन्स में जहाँ पे पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा हैं या उन रीजन में जहाँ पे पॉजिटिव केसेस आपके कम हैं। तो इसका आंसर था कि जहाँ पे आपके पॉजिटिव केसेस कम हैं। अब जिनको नहीं पता पूल टेस्टिंग क्या होती है, प्लीज़ कल का वीडियो देख लें एक बार। तो अब कम वालों में क्या है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। देखो, अगर जहाँ पे पॉजिटिव केसेस बहुत ज़्यादा होंगे तो वहाँ पे जब भी ब्लड सैंपल्स लेंगे तो हर एक ग्रुप में कोई ना कोई पॉजिटिव आ जाएगा, तो उनको दोबारा से हर एक ग्रुप का टेस्ट करना पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे कम होंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपके 10 में से हो सकता है कि 10 ग्रुप में से कोई एक ग्रुप पॉजिटिव आए, तो उसमें सिर्फ एक ही ग्रुप का उनको टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए लेस रीजन वाले एरिया में आपका ये टेस्ट जो है वो फ्रूटफुल रहेगा, ठीक है। आपकी पूल टेस्टिंग जो है वो फ्रूटफुल रहेगी। चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट करंट अफेयर एनालिसिस, दैट इज Chief Minister of Andhra Pradesh Y.S. Jagan Mohan Reddy has launched YSR Nirman and COVID-19 portals to fight against coronavirus epidemics। ठीक है, ओके, प्लीज़ अपने पास पेन और नोटबुक रखिए। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं जो मैं इसमें इंक्लूड नहीं कर पाती, वो मैं ऐसे बता दूंगी आपको। कल मैंने आपको टर्म बताई थी पेंडेमिक। पेंडेमिक वही होता है कि जब आपका कोई किसी वायरस का इम्पैक्ट जो होता है वो वर्ल्ड वाइड फैल जाता है। ओके, आज वर्ड है यहाँ पे एपिडेमिक। एपिडेमिक क्या होता है आपका कि जब आपने किसी चीज़ को लेके कुछ एक्सपेक्टेशंस रखी होती हैं, ओके, कि आपका ये वायरस इस रीजन में फैलेगा, इस रीजन में नहीं फैलेगा, इस डेट तक फैलेगा, लेकिन चीज़ें एक्सपेक्टेशन से बहुत ज़्यादा बढ़ने शुरू हो जाती हैं। जैसे कि आप लोग सोच रहे थे कि 14 को आपका लॉकडाउन खुल जाएगा, एक्सपेक्टेशंस थी, लेकिन बढ़ गया और अभी भी बढ़ ही जाएगा मे बी, आई डोंट नो। तो आप मतलब जब आपकी एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा चीज़ें होने लगती हैं तो हम उसको एपिडेमिक का नाम दे देते हैं, ठीक है। सो कोविड-19 देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इसके ऊपर जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं आपको सब याद रखने हैं, ठीक है। सो कोविड-19 के वायरस का नाम सबसे पहले SARS-CoV-2। पेंडेमिक क्या होता है, एपिडेमिक क्या होता है, मे बी वो आपको 3-4 स्टेटमेंट्स दे दें और उसमें से कहें टिक करो जो भी है, ठीक है। तो अच्छा, ये स्कीम क्या है एक्चुअल में? ये स्कीम है, इससे पता लगेगा कि APL में कौन कौन से आते हैं। तो जो लोग जो हैं APL कैटेगरी में फॉल करते हैं उनको ये कुछ बेनिफिट्स देंगे, जैसे कि राशन, कुछ भी LPG सस्ती कर देंगे। तो ये इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने ये पोर्टल जो है लॉन्च किया है। किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। Second, NASA announced that a SpaceX rocket will send 2 American astronauts to the International Space Station on May। देखिए, स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से आपकी ये न्यूज़ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पता होगा आधों को आप में से जिनको पता है, तो उसके हिसाब से ये स्पेस टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये न्यूज़ जो है आपकी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब नासा ने यहाँ पे क्या अनाउंस किया है कि वो SpaceX रॉकेट जो है वो भेजेगी स्पेस में, और ये शायद आपका इंटरस्टेलर में जाएगा। इंटरस्टेलर अब आप लोगों को पता होगा, जो हमारी आउटर स्पेस होती है एक्चुअली में, बेसिकली हम उसको इंटरस्टेलर बोलते हैं। तो मे बी इंटरस्टेलर में नहीं जाए, स्पेस में जाए ये। तो उन्होंने ये कहा है कि ये मई तक लॉन्च हो जाएगा। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? नासा। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है आपका? वॉशिंगटन DC में। आप लोगों को मुझे ये बताना है, दो बहुत आसान सा सवाल है, पूछना भी नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं फिर भी पूछ रही हूँ कि ये जो वॉशिंगटन के आगे DC लगा होता है, ये DC क्या है? ठीक है, आप लोग सर्च कीजिए, आदों को पता होगा, जिसको नहीं पता है प्लीज़ सर्च करो ताकि आपको याद रहे। ये छोटा छोटा लॉजिक है, पता होना चाहिए, ठीक है। तो बस इस न्यूज़ में ज़्यादा कुछ खास था नहीं। मई तक ये लॉन्च हो जाएगा।
ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं कि इंडियन अमेरिकन डेमोक्रेटिक कांग्रेसमैन आर ओ खन्ना हैज़ बीन अपॉइंटेड टू द व्हाइट हाउस कोरोना वायरस एडवाइजरी काउंसिल। तो बस इनको एडवाइजरी काउंसिल जो है वो अपॉइंट कर दिया है। अब ये व्हाइट हाउस को बताएंगे कि हमें इस दुख के समय में क्या क्या चीज़ें जो हैं वो अडॉप्ट करनी चाहिए, क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए। ठीक है। तो अब इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका नाम इंडियन आ जाता है। ठीक है। जब भी इंडियन कोई चीज़ आए तो उसको रट लेना चाहिए, जब भी उसके इंटरनेशनल कोई रिलेशन आ जाए। ठीक है। ये जो बैंकिंग वाले हैं वो भी थोड़ा ध्यान दें और एसएससी वाले भी ध्यान दें। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। India's third largest two-wheeler manufacturer TVS Motor Company has acquired 122-year-old British brand Norton motorcycles. Okay. तो जो लोग जिनको स्पोर्ट्स बाइक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है तो उनके लिए बता दूं कि नॉर्टन जो है ये इसकी स्पोर्ट्स बाइक्स जो हैं वो बहुत अच्छा ब्रांड था ये। ठीक है। अब इंडिया का जो टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर ब्रांड है टीवीएस मोटरसाइकिल्स मोटर कंपनी, ये भी बहुत अच्छा ब्रांड है। तो इन्होंने ये ब्रांड जो है वो ख़रीद लिया और इन्होंने एश्योर किया है कि हम इस ब्रांड को वापस इसकी क्वालिटी जो लाएंगे। ठीक है। पहले ब्रिटिशर्स भारत को लूटते थे, अब भारत जो है देखो कितना आगे निकल गया। ओके। तो नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड अप्रूव्ड नियरली $1.4 billion in emergency aid to Pakistan to help it weather the impact of the novel coronavirus। देखिए IMF, हमें पाकिस्तान से यहाँ लेना देना नहीं है, हमें यहाँ पे IMF से लेना देना है। एग्जामिनर नहीं पूछेगा कि किसको एड दिया, क्योंकि IMF है, उसका काम है, देता है। ठीक है। अब यहाँ पे आपको इम्पॉर्टेंट हो जाता है IMF के बारे में जानना। ठीक है। IMF आपका कब बना था? 1945 में बना था। कौन से एग्रीमेंट में बना था? ब्रेटन वुड एग्रीमेंट में, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। ठीक है। अब इसमें आज की मेंबर कंट्रीज़ कितनी है? 189 मेंबर कंट्रीज़ जो हैं इसकी हैं। ठीक है। तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में आपने ध्यान रखना है इस न्यूज़ में। देखो, आपको न्यूज़पेपर में बहुत सारी न्यूज़ आएंगी, लेकिन आपको ध्यान उसमें छोटी छोटी चीज़ें रखनी है, उसके बैकग्राउंड का भी थोड़ा बहुत पता करना है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रोपर हैज़ डेवलप्ड एंड डिजाइन्ड a ward boat to deliver medicines and food to COVID-19 patients in isolation wards without human intervention। ठीक है। ये इन्होंने एक बहुत अच्छी चीज़ कर दी है। तो इन्होंने वार्ड बोट जो है वो बना दिया है। अब इससे क्या होगा कि पहले खुद खाना देने जाना पड़ता था, अब ये एक रोबोट टाइप का इन्होंने बना दिया है। तो क्या कहते हैं, ये जाके उनको फूड देगा। अच्छा, अब जो भी एक न्यूज़ IIT वालों से होगी ना, वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब ये वो कहते हैं ना कि इम्पॉर्टेंट ही इसीलिए हो जाती है ताकि लोगों को पता लगे कि हम कितनी तरक्की कर रहे हैं। तो वो वार्ड बोट यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बोल सकते हैं IIT पुणे ने किया, IIT मुंबई ने किया, और किसने किया, तो आपको पता होना चाहिए कि IIT रोपड़ ने किया। ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़ देख लेते हैं। Grammy Smith appointed South Africa's director of cricket till March 2022। अब आप सोच रहे होंगे कि मार्च 2022 है डेट, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोविड-19 की वजह से ये डेट जो है वो एक्सटेंड कर दी गई है। एक्सटेंड ये किया गया है कि जब तक ये सब चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती तब तक स्टिल यही हमारे साउथ अफ्रीका के डायरेक्टर जो हैं रहेंगे। अब यहाँ पे साउथ अफ्रीका है, तो मैंने आपको बताया था कि आपको मैप कैसे याद रखना है। एग्जामिनर का दिमाग ख़राब नहीं होगा कि वो कोई भी कंट्री उठा के आपको पूछ ले। जो भी कंट्रीज़ आपकी करंट अफेयर्स में आएंगी वो सिर्फ उन्हीं की कैपिटल्स मोस्टली आपको पूछता है। ठीक है। एक्सेप्शंस हमेशा होती हैं, लेकिन वो मोस्टली आपको वही कैपिटल्स पूछता है। ओके। साउथ अफ्रीका की एग्जीक्यूटिव कैपिटल है आपकी प्रीटोरिया। आपको मुझे बताना है कि इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल कौन सी है। जैसे कि आपको पता होगा कि आपकी श्रीलंका की भी 2 कैपिटल्स हैं, एक कमर्शियल, एक आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल। कोलंबिया आपकी कमर्शियल है। आपको मुझे बताना है कि उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल कौन सी है। ठीक है। वैसे आपको मुझे बताना है कि साउथ अफ्रीका की लेजिस्लेटिव कैपिटल जो है वो कौन सी है। ठीक है। Okay, the next is the license of the Mapusa Urban Cooperative Bank of Goa Limited has been cancelled by the RBI। देखिए, अब RBI जो है ना वो सारे बैंक्स का माई बाप है। ठीक है। RBI जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसने क्या किया, इन्होंने जी लाइसेंस रद्द कर दिया है मपूसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक ऑफ गोवा का। बैंकिंग वाले खासकर ध्यान रखें। अब क्यों किया? बहुत सारे रीज़न दिए हैं। उन्होंने कहा है कि ये जो है अभी डील नहीं कर सकता, अपने जितने भी इन्वेस्टर यहाँ पे आएंगे, सॉरी लोनर्स यहाँ पे आएंगे, ये अभी इसके पास इतना पैसा नहीं है। बहुत सारे रीजंस दिए हैं। अब सिर्फ ये भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन किस
एक्ट के अकॉर्डिंगली उसने ये कैंसिल किया, ये भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये उसने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अकॉर्डिंगली ये कैंसिल किया है। मतलब इसके बेसिस पे आरबीआई के पास ये अथॉरिटी है कि ये कुछ बेसिस पे लाइसेंस जो है वो रद्द कर सकता है। आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आरबीआई का प्रेजेंट गवर्नर कौन है। थोड़ा बहुत काम तो आपको भी करना पड़ेगा, नहीं? नेक्स्ट देख लेते हैं। द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रोल्ड आउट न्यू प्रोडक्ट्स टू एनेबल कोविड-19 डिसइंफेक्शन। देखिए, अभी कोविड-19 चल रहा है तो हर कोई अपना बेस्ट देगा, तो इन्होंने भी कुछ प्रोडक्ट्स निकाले हैं डिसइंफेक्शन के लिए। आपको डीआरडीओ इंपॉर्टेंट हो जाता है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर आपका दिल्ली में है। इसकी मिनिस्ट्री जो है डिफेंस मिनिस्ट्री है इसकी, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये आता है। ये भी कहीं कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि डीआरडीओ किस मिनिस्ट्री के इंपॉर्टेंट अंडर आता है, ठीक है। तो इसमें आपको बस इतना सा याद रखना है, क्योंकि देखिए अभी स्कीम्स बहुत ज़्यादा सब लोग निकालेंगे, लेकिन मैंने आपको बताया कि आईआईटी जितनी भी चीज़ें करेगा आपको वो याद में रखना है, ठीक है। आईआईटी ने, अभी हमने पीछे आईआईटी की वार्ड बोर्ड पढ़ा, वैसे ही डीआरडीओ ने भी कुछ स्कीम्स निकाली हुई हैं, जो अगर यहाँ पे पर्टिकुलर नाम मेंशन होता ना तो ये उस बेसिस पे ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे नाम मेंशन नहीं है, तो आपको डीआरडीओ का हेडक्वार्टर याद रखना है, इसकी मिनिस्ट्री याद रखनी है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। डिफेंस है तो आप लॉजिक भी लगा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च एसएस करोना मोबाइल एप्लीकेशन। तो एसएस करोना, तो ये भी कहीं ना कहीं कोरोना से ही रिलेटेड है। तो एसएस करोना, इसमें क्या होगा कि अगर आप कहीं पे किसी की हालत ख़राब हो जाती है, कंडीशन ख़राब हो जाती है, तो एम्बुलेंस वगैरह को एसेस करने में आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है वो आपके पास आ जाएगी। तो इन्होंने भी ये एक ऐप जो है लॉन्च कर दी है। ये भी थोड़ी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, पूछ सकते हैं कौन सी गवर्नमेंट ने पहले कर दी लॉन्च। तो मैं बोल रही हूँ कि कोविड-19 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके रिलेटेड जितनी भी न्यूज़ डेली आएंगी वो आपको याद करनी ही करनी है। मैंने बीच-बीच में आपको जितने सवाल पूछे हैं आपको उनके जवाब देने हैं। साउथ अफ्रीका का मैंने आपको उसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल पूछी है। श्रीलंका की मैंने आपको एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल पूछी है। उसके साथ-साथ मैंने आपको पूछा है कि आरबीआई का गवर्नर कौन है, डीसी क्यों हम लिखते हैं, ठीक है। तो ये छोटे-छोटे जवाब आपने मुझे कमेंट सेक्शन में देने हैं। थैंक यू सो मच। और हमारी टीम जो है बहुत मेहनत कर रही है, प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और ताकि अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हो। और येस, वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग कि इसकी पीडीएफ जो है आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से मिल जाएगी। ओके, थैंक